तो दोस्तों कंट्रोल्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा। अब आइए समझते हैं कि इनका ऑडिट कैसे होगा। तो दोस्तों कंट्रोल के ऑडिट में सबसे पहला कंट्रोल यहां पे है, वो है एनवायरमेंटल कंट्रोल्स। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में हमने ये देखा था कि किसी भी एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से अगर सिस्टम को कुछ नुकसान होता है, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, फायर, तो उसके काउंटर मेजर्स के लिए हम जो कोई भी एक्शंस लेते हैं दोस्तों, उसे हम एनवायरमेंटल कंट्रोल्स कहते हैं। तो कैसे कैसे कंट्रोल्स होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला, पावर कंडीशनिंग। यहां पे ऑडिटर भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और पावर स्टेशन जहां से पावर आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको चेक करेगा, उसकी कई सारी डिवाइसेस को चेक करेगा, जैसे कि यूपीएस, स्टेबलाइजर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, दैट इज सर्ज प्रोटेक्टर्स। उन सारी की सारी डिवाइसेस को चेक करके ये एंश्योर करेंगे ये सारे की सारी डिवाइसेस क्या सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या ये सही तरीके से मेंटेन हुए हैं, क्या इनका पीरियोडिकली इंस्पेक्शन हुआ है, कब एरर आया था, कितना एरर आया था, क्या कोई इक्विपमेंट रिप्लेस हुआ या नहीं, ये सारी की सारी डिटेल्स यहां पे ऑडिटर डिटेल में चेक करेगा। उसके बाद ऑडिटर ये चेक करेगा बैकअप पावर। ये कि अगर मान लीजिए सडनली पावर स्टेशन से पावर ऑफ हो गया, तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई बैकअप सोर्स है। तो वो ये देखेंगे कि जो मोटर जनरेटर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो यूपीएस है क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और वो ये भी देखेगा कि क्या उनका पीरियोडिकली टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर टेस्ट हुआ है तो क्या एरर आई थी और कैसे उसको रेक्टिफाई किया गया, ये सारी चीज डिटेल में हमारे ऑडिटर भाई साहब चेक करेंगे। पावर बैकअप के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज HVAC। क्या मतलब हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। इट मींस हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जैसा कि हमने यह पढ़ा था कि कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन है पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स एंड हीटिंग। अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दोस्तों वो कंप्यूटर की प्रोसेस को रोक सकता है। डस्ट अगर ज्यादा हो जाए हमारे सर्वर रूम में तो वो हार्ड डिस्क को क्रैश तक करवा सकता है। तो यहां पे हमारे ऑडिटर भाई साहब ये चेक करेंगे कि जो भी एयर कंडीशनिंग डिवाइसेस लगाई है, जो भी वेंटिलेशन डिवाइसेस लगाई है, क्या वो सही टेम्परेचर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। कभी कभार क्या होता है, एसी तो होता है, अरे भाई हवा भी आती है लेकिन कूलिंग नहीं आती। क्या सारी की सारी डिवाइसेस सही तरीके से परफॉर्म कर रही है या नहीं, ये ऑडिटर यहां पे चेक करेगा। साथ में यह भी देखेगा कि क्या इसका पीरियोडिकली टेस्टिंग होता है या नहीं है। देखिए एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के हर एक पॉइंट में यह जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ऑडिटर उस फंक्शन को चेक करेगा, डिवाइस के फंक्शन को चेक करेगा, और साथ में यह भी इंश्योर करेगा कि उनका पीरियोडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर डिटेक्शन। देखिए वाटर डिटेक्शन में ऑडिटर भाई साहब ये इंश्योर करेंगे कि जहां पे कंप्यूटर सारे पड़े हुए हैं, क्या वहां पे कुछ वाटर डिटेक्टर्स लगे हैं या नहीं लगे। देखिए हमने कंट्रोल्स में ये पढ़ा था कि वाटर अगर सही तरीके से मैनेज नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में और वो कहीं से लीक होता है तो ये कितना डिजास्टरियस हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड वाटर की कभी बनती नहीं मेरे भाई। ऑडिटर पीरियडिकली ये भी टेस्ट करेगा कि जो भी वाटर डिटेक्टर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हुए हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, उसके साथ उनका पीरियडिकली टेस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन। देखिए इतने सारे पॉइंट्स के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहां पे ऑडिटर का क्या काम होगा। आइए एक बार उसको समझ लेते हैं। ऑडिटर भाई साहब सारे के सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स को डिटेल में चेक करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं है, और ये भी देखेंगे कि क्या उनका पीरियोडिकली इंस्पेक्शन होता है या नहीं। वो ये भी देखेंगे कि क्या उनके पास प्रॉपरली एक फायर इवैक्यूएशन प्लान रेडी है या नहीं। सारे के सारे स्टाफ को ये पता है ना कि जब फायर आए तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और पीरियोडिकली फायर ड्रिल्स होती है या नहीं। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज फायर ड्रिल। देखिए फायर ड्रिल का मतलब होता है एक डमी फायर कहीं पे लगाई जाएगी और ये इंस्पेक्ट किया जाएगा कि जब कोई डमी फायर लगती है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे एम्प्लॉइज को पता नहीं होता कि भाई कोई डमी फायर लगाई गई है, और एम्प्लॉइज उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मानेंगे कि जेन्युइन फायर है,
क्या एम्प्लॉइज अपने दिए गए टास्क को उसी तरीके से निभाते हैं जैसा कि इवैक्यूएशन प्लान में लिखा है, ये चेक करने के लिए ये फायर ड्रिल की जाती है। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस। दोस्तों ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। यहां पे ऑडिटर भाई साहब ये देखेंगे कि जहां पे कंप्यूटर्स एंड आईटी इंफ्रा है वो कितना क्लीन है, कितना नीट है, और कब उसकी सफाई होती है, डर्ट कितना है, डस्ट कितना है, और क्या पीरियोडिकली उन सारी डर्ट और डस्ट को रिमूव करने के लिए कोई एक्शंस लिए गए या नहीं लिए गए। तो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के ऑडिट के बाद नेक्स्ट वन इज ऑडिटिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। देखिए फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं वो हमने कंट्रोल्स के टॉपिक में डिटेल में पढ़ा। देखिए यहां पे दो क्वेश्चंस है। पहला कि एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स ऑडिटर क्या क्या रिव्यू करेगा, एंड दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स का ऑडिट कैसे होगा। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, दोनों के आंसर्स डिफरेंट है। कैसे? जब हम बात करते हैं रिव्यू की तो हमें यहां पे लिखना है कि ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और दूसरा पॉइंट का मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो ऑडिट कैसे करेगा। ऐसे तो कौन कौन से फीचर को अगर वो वेरीफाई करे तो ये ऑडिट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। सो एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए ये दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स और रिव्यू ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सबसे पहला रिस्क असेसमेंट। देखिए रिस्क असेसमेंट में यहां पे ऑडिटर भाई साहब ये इंश्योर करेंगे कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल असेट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई रिस्क असेसमेंट प्लान है या नहीं है। अगर उनके पास प्लान है तो क्या वो सफिशिएंट है उन सारी की सारी असेट्स को सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा कंट्रोल असेसमेंट। देखिए ऑडिटर भाई साहब यहां पे ये देखेंगे कि अगर उनके पास कोई रिस्क असेसमेंट प्लान है तो ऑब्वियसली उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज भी होंगी। तो यहां पे वो ये देखेंगे कि कंट्रोल कैसे कैसे हैं। कंट्रोल एक बार डिजाइन करने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हुआ है, जो भी कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किए आर दे सफिशिएंट इनफ टू कवर अप द रिस्क और नॉट। एंड थर्ड इज रिव्यू ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये असेसमेंट या कंट्रोल का ऑडिट शुरू करने से पहले ऑडिटर भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन से कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेंगे ताकि उनको पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप कितना है, वो कितना लार्ज है। तो कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑडिटर भाई साहब डिमांड कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। वो डिमांड कर सकते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उसके कई सारे रूल्स कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसी कैसी पॉलिसीज बनाई है। देन प्रीमाइस प्लान, बिल्डिंग प्लान, केबलिंग डायग्राम्स, इन्वेंट्री लिस्ट एटसेट्रा। ये केबलिंग डायग्राम क्या होता है? देखिए जब हम बात करें किसी बड़े से बिल्डिंग की तो कई सारे केबल्स दीवारों में पाइपलाइन थ्रू वहां पे चिपकाए गए होते हैं। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि कौन से केबल कहां से कनेक्ट होके कहां जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक जगह पे केबल में ब्रेक हुआ तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को अफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखने के बाद ऑडिटर फिजिकल सिक्योरिटी का ऑडिट शुरू करेगा। तो आइए देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमारे सिस्टम ऑडिटर भाई साहब क्या क्या एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहला है साइटिंग एंड मार्किंग। देखिए साइटिंग एंड मार्किंग को ऑडिट करते टाइम पे ऑडिटर इस दो फैक्टर्स को ध्यान में रखेगा। सबसे पहला है प्रॉक्सिमिटी टू हजार्ड्स। मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन का जो लोकेशन है वो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई तो उसके रिस्क से कितना करीब है। मतलब अगर मान लीजिए लोकेशन कोई रिवर के करीब है तो फिर फ्लड का खतरा हो सकता है। अगर वो समुद्र के किनारे है तो दोस्तों सुनामी का खतरा हो सकता है। अगर वो फॉरेस्ट के बीच में है तो आग लगे अगर फॉरेस्ट में तो उससे कंपनी को वहां पे नुकसान हो सकता है। वो कुछ ऐसे जोन में है जो अर्थक्वेक से ज्यादा अफेक्ट होता है। तो दोस्तों अर्थक्वेक आया तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को भी वो अफेक्ट करेगा। तो यहां पे हमारे ऑडिटर भाई साहब चेक करके ये रिपोर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि आपका लोकेशन सही है या नहीं। दूसरा है मार्किंग। देखिए मार्किंग का मतलब यह होता है कि ऐसे कुछ साइन बोर्ड्स, ऐसे कुछ लेबल्स, ऐसे कुछ नेम प्लेट्स, ऐसे कुछ स्टिकर्स जो किसी और को यह आइडेंटिफाई करवाए कि भाई एग्जैक्टली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कहां है।
कभी कभार क्या होता है कि जब डिजास्टर आता है तो जो टीम वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, जो टीम वहां पे बचाने के लिए आती है, वो ये कंफ्यूजन में रह जाता है कि इतने सारे बिल्डिंग्स में एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। तो दोस्तों, अगर कंपनी का कोई साइन बोर्ड है, अगर कंपनी का कोई मार्किंग किया गया है, तो इससे पता चल सकता है कि उन टीम को एग्जैक्टली कौन से लोकेशन में जाना है। नेक्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर्स। यहां पे ऑडिटर भाई साहब ये चेक करेंगे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रा है, चाहे फैक्ट्री हो चाहे आईटी इंफ्रा, उसके आसपास सही तरीके से वॉल्स, फेंसिंग या फिर रेजर्ड वायर जैसी चीजें लगाई है या नहीं लगाई। देखिए, ये सारी चीजें इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई अनजान आदमी हमारे लोकेशन में विदाउट ऑथराइजेशन आ ना पाए। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज सर्वेलेंस। देखिए, सर्वेलेंस का मतलब होता है सीसीटीवी कैमरास। आपने जरूर देखे होंगे। मतलब यह कि जो भी सीसीटीवी कैमरास ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हुए हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सही दिन का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बाजार में, मार्केट में ऐसे भी सीसीटीवी है जो एक दिन से लेके महीनों तक का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उन सारी की सारी कैमरा की फंक्शनलिटी ऑडिटर चेक करेगा। साथ में यह भी देखेगा कि क्या वहां पे कोई फिजिकल एडमिन टीम बनाई हुई है जो लोगों को ना सिर्फ कैमरा से लेकिन पर्सनली भी सर्वेलेंस करे। नेक्स्ट वन इज गार्ड्स एंड डॉग्स। दोस्तों, ये पॉइंट खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज की कार्ड सिस्टम्स। क्या होता है की कार्ड सिस्टम, समझते हैं। देखिए, जब हम बात करें बड़ी आईटी कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक या गोडैडी, इनके पास काफी बड़े पैमाने पे काफी बड़े लार्ज आईटी इंफ्रास होते हैं। कभी कभार तो उनके डेटा सेंटर्स 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं। अब देखिए, यहां पे कई सारे जोन्स होते हैं, कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। उस सेगमेंट को सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उनको अपने ऑथराइजेशन के हिसाब से कुछ कार्ड्स इश्यू किए जाते हैं। जैसे ही बंदा उस पर्टिकुलर एक्सेस जोन में एंटर होना चाहता है, वो अपने कार्ड को उस मशीन पे रीड करवाएगा और अगर वो ऑथराइज्ड है तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा और वो एंटर हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे बड़े आईटी इंफ्रा में हमारे ऑडिटर भाई साहब को ये की कार्ड सिस्टम देखना है। मतलब क्या जोन वाइज सिक्योरिटी बाइफरकेटेड है या नहीं है, डिवाइडेड है या नहीं है। अगर डिवाइडेड है तो जोन वाइज पर्सन जो ऑथोराइज्ड है उसको उसी तरीके से एक्सेस वाले कार्ड्स दिए गए हैं या नहीं दिए गए। अगर मान लीजिए एक बंदे को एक्सेस सिर्फ वन पर्टिकुलर जोन के लिए है तो वो कभी भी अपने कार्ड से दूसरे जोन में एंटर नहीं होना चाहिए। ये भी ऑडिटर भाई साहब डिटेल में चेक करेंगे। So next point is auditing of logical access controls, and logical access controls में हमें पढ़ने हैं ये 4 पॉइंट्स। सबसे पहला है auditing user access, second is user access logs, then investigative procedures, and the last one is internet points of presence।